बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज मुझे एक वाक़या याद आया जी कि हिंदुस्तान की सरजमीन में चंद नौजवान थे जी, आपस में दोस्ती थी। तो उन्हें पता चला कि फलां जो पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे वहाँ पर सोना है, सोने की कान है। अच्छा। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मकामात हैं जी, तो वहाँ सोने के टुकड़े तलाश करने चलते हैं। अब वो ग्रुप चल पड़ा जी। अब जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में उनको एक झोंपड़ा नजर आया, तो उस झोंपड़े में गए तो एक बाबा जी बैठे हैं, एक बुजुर्ग बैठे हैं। तो उनसे अलग सलैक हुई, तो वो बुजुर्ग ने उनको कहा कहाँ जा रहे हो? वो कहा जी हम यहाँ वो सोना तलाश करने जा रहे हैं। हमने देखा कि आप बैठे तो हम सलाम कर लिया। तो वो बाबा जी उनको को नसीहतें करना शुरू कर दी, आखिरत की, दीन की और अल्लाह अल्लाह की बातें करना शुरू कर दी। तो उनमें से एक नौजवान ने कहा यार इन बाबा जी की बातें बहुत मज़ा आ रहा है, तुम लोग होके आओ तो मैं ज़रा कुछ देर इनके पास बैठता हूँ जी। सबने कहा यार अल्लाह के बंदे हम इकट्ठे आए, इकट्ठे चलते हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बैठता हूँ, तुम लोग होके आओ। बाकी जो 5-6 नौजवान चले गए, ये बैठ गया। अब वो बाबा जी की खिदमत में बैठ गया और बाबा जी उनको जो भी नसीहतें करते रहे, कोई खाना पीना भी दिया वगैरह वगैरह, इस तरह चलता रहा मामला। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से वापस लौटे, जितना भी वक्त लगा वापस लौटे। तो उन्होंने अपने थैले भरे हुए थे टुकड़े सोने के, ये वो उन्होंने जमा किए में। तो आए तो आगे भी देखा भी हमने तो भर लिया यार, देखो तुम नहीं आए। इसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये तो वाकई मिल गया सोना, तो मैं खाम खा ये बाबा जी के पास बैठा रहा यार, बड़ा सदमा हुआ। तो अब वो बाबा जी ने भांप लिया कि भाई ये नौजवान के माथे पे बड़ा सदमा और अफसोस है। खैर वो नौजवान ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तुम फिर आ जाना भाई, हम तो निकलते हैं। वो चले गए। अब ये अभी उन्हीं के पास ही थे तो बाबा जी को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई और कहा कि चलो, वो लोटे में पानी तो नहीं था, और कहा कि चलो चलते हैं। खेतों में चले गए। अब वहाँ खेतों में जब गए हैं तो वहाँ से बाबा जी ने आवाज़ लगाई इस नौजवान को कि वो इस्तंजे के ढेले ज़रा लेके आओ, संडे के ढेले। अब वो जंगल में ढेले ढूंढने लगे। अब वो नौजवान जिस ढेले को उठाता वो सोना बन जाता, सोना बन जाता। वो उसको फेंक देता, फिर दूसरा उठाता, सोना बन जाता। अब वो बाबा जी जल्दी कर रहे हैं, भाई जल्दी लाओ भाई इस संजय के लिए ढेले। वो जिस ढेले को उठाते सोना बनता है उसको, और इसको ये पता है सोने से संजा होता नहीं। अब वो जो ढेला उठाता, अब वो बाबा जी से शोर मचा रहे जल्दी लाओ। अब आखिर इसने कहा कि असल में बाबा जी वो जिस मैं ढेले को उठाता वो सोना बन जाता है, ढेला को मिल नहीं रहा। तो इसे नौजवान सोचे या पत्थर ही उठा लेता हूँ। तो पत्थर उठाए, वो भी सोने का डला बन गया। तो बाबा जी ने कहा क्या हुआ, क्यों देर कर रहे हो? कहा जी मैं ये पत्थर उठाया, ये भी सोना बन गया, ढेले उठाए वो भी सोना बन गया। तो इस्तंजे के लिए तो मिट्टी का ढेला चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा, इसलिए देर हो रही है जी। तो बाबा जी ने अब एक बात कही, कहा कि बेटा जिस चीज से इस्तंजा जायज नहीं तुम उसकी तलाश में जा रहे थे। वाह, जो ऐसी अल्लाह की नजर में नाकारा चीज है कि जिससे इस्तंजा नहीं हो सकता, पाक होकर खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो उसके पीछे तुम जा रहे थे, पहाड़ के पीछे। वो मिट्टी का ढेला जिसके अंदर अल्लाह ने वो खूबी रखी, वो तुम्हें पाक करके खुदा के सामने खड़ा कर देता है, उस मिट्टी की कदर नहीं तेरी नजर में। अब चोट लगी उस नौजवान के दिल में कि ओहो, अब ये बसीरत की आंख खुली कि ओहो, जिस सोने के ऊपर मर रही सारी दुनिया, वो सोना तो इस काबिल नहीं कि तुम्हें इस्तंजा करा सके। और जबकि मिट्टी का ढेला, उसमें वो कमाल है कि मिट्टी का ढेला तुम्हें वुजू करा, तयम्मुम में वुजू भी करा देता है, तुम्हें इस्तंजा भी करा देता है, और तुम्हें पाक करके अपने मालिक के सामने खड़ा कर देता है। उस मिट्टी की तुम्हें कीमत नहीं समझते। भाई ये बात किसी की चोट लगी। उसके बाद खैर बुजुर्ग ने तो नसीहत की, आ गए। तो उस नौजवान ने कहा हजरत आज बसीरत की आंख खुल गई है, अब मैं हूं और आपका दामन है, मैं आपके पास रहूंगा। 20 साल तक खिदमत में रहे। और वो नौजवान कौन था? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सुभान अल्लाह, मोहम्मद बदायून उसका नाम था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बना। और वो शेख और मुर्शद कौन था? बाबा फरीदुद्दीन शक्कर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या किस्सा है, क्या किस्सा है। आज हमने समझा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं।
خدا کو پہچانا نہیں ہے. یہ سونے چاندی کے اوپر آج مرتے ہیں, اس پر زندگیاں فنا کر دی ہم نے, جس سونے چاندی کے اندر اتنی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر سکے. اور جس مٹی کے اندر ہمیں جانا ہے, اور جس مٹی میں وہ کمال ہے کہ تمہیں استنجے سے بھی پاک کرتا ہے اور تیمم کرا کے خدا کے سامنے کھڑا کرنے قابل کرتا ہے, آج اس مٹی کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس مٹی کی ویلیو نہیں. تو یہ وہ بصیرت کی آنکھ ہے جو اللہ والوں کی نصیحت سے ملتی ہے. جب بندہ اس بصیرت کو آنکھ کھول لیتا ہے, پھر اگر سونا پہنتا بھی ہے تو اس کی وقت نہیں ہوتی. اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ زینت حاصل کرتا ہے لیکن تکبر نہیں کرتا, غرور نہیں کرتا. بس یہی اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے ہیں نا تمہارے پاس, اس پہ کبر نہ کرو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ نے تمہاری زینت کے لیے چیزیں دے رکھی ہیں. ہاں زینت تم اختیار کر لو, اس سے منع نہیں کیا, لیکن اس پر تم کسی تکبر میں آ جاؤ, اس کی کوئی وقت سمجھو. وقت اس مٹی کی ہے جس مٹی کے اندر تمہیں جانا ہے. اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کوئی جنت کا باغ بنانا ہے. آج اس مٹی کی خبر کے لیے, اس مٹی کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے. بالکل نہیں. اس مٹی کی زمین پہ سجدہ کرنے کی کوئی محنت نہیں کرتے, جبکہ مٹی کا بنا انسان جو اس حقیقت کو سمجھتا نہیں. تو دیکھو بابا فرید گنج شکر کے 2 لفظوں نے جو ہے محمد بدائیوں کی زندگی بدل دی. ایسا ہی ہے. تو حقیقت یہ ہے وہ اللہ والوں کی آنکھ کہ جس سے انسان جو ہے وہ دنیا کی حقیقت پہچان کر آخرت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے. انہوں نے کیا مقام حاصل کیا اس دنیا میں, سلطان ہند بنے, کیا اللہ نے مقام دیا. اور بابا فرید گنج شکر جیسا شیخ دنیا میں نہیں آیا. کوئی شیخ دنیا میں ایسے لوگ ساری دنیا بھی ان کے پیچھے, ابھی پیچھے. واہ سبحان اللہ, بہت آئی اوپنر تھا بڑے. یہ آج کی جو قصہ ہے, ایسے قصے ہیں جن سے ہم لوگ محروم ہیں, اور یہ سننا جو ہے بہت ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل. اور اس کو سننے سے دل روشن ہو جاتا ہے. تو واہ واہ سبحان اللہ, بہت بہت زبردست, بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. سبحان اللہ.